चलें स्टूडेंट, अब हम अपने लेक्चर नंबर 11 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ रहे हैं, जो है सी पार्ट है इसका, जो लास्ट पार्ट है बेसिकली। और टॉपिक आपको पता है वो चल रहा था लिमिटिंग रिएक्टेंट का। ठीक है, इस लिमिटिंग रिएक्टेंट में हमने सबसे पहले जो पहले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद हम ने एक एग्जाम्पल की थी, उसके अंदर दो रिएक्टेंट थे, उसमें हमने मालूम किया था उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, और मास मालूम किया था प्रोडक्ट का, इस और वॉल्यूम भी मालूम किया था। अब हम यहाँ पर हमारे पास 3 रिएक्टेंट हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट का मास मालूम करना है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 200 ग्राम ऑफ ईच 3 रिएक्टेंट सोडियम सल्फाइड, सोडियम कार्बोनेट एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर रिएक्ट टुगेदर। ठीक है, मतलब क्या कि कितने सोडियम थायोसल्फाइड का अमाउंट प्रोड्यूस होगा, यह है सोडियम थायोसल्फाइड, इसका कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा व्हेन, जब 200 ग्राम ऑफ ईच 3 रिएजेंट, यानी कि ये वाला रिएजेंट, ये वाला रिएजेंट और ये वाला रिएजेंट, 3 रिएजेंट हैं, इसके जो है कितने ग्राम, 200 ग्राम ईच, यानी कि हर किसी का मास कितना दिया हुआ है, 200 ग्राम दिया हुआ है। और उससे पूछा गया है कि बताएं इसमें सोडियम थायोसल्फाइड का कितना मास प्रोड्यूस होगा। फिर वो आगे कहता है क्वेश्चन में, सोडियम थायोसल्फेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन गिवन बिलो। यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है, इस तरह हम सोडियम थायोसल्फाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। चले सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें पहले पता है, गिवन रिक्वायर्ड देख लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या है बताया गया है, सोडियम सल्फाइड का मास 200 ग्राम ही होगा, सोडियम कार्बोनेट क्योंकि ईच रिएजेंट का बोला है तो इसका भी मास 200 ग्राम होगा, और सल्फर डाइऑक्साइड इसका भी मास 200 ग्राम होगा, और इसका मास मालूम करना है। पूछा गया हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम थायोसल्फाइड। ठीक है, फिर आपको पता है आपने क्या करना होता है, आपने करना है इसका भी मॉलिक्यूलर मास निकालना है, इसका भी मॉलिक्यूलर मास निकालना है, इसका भी। तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 78 और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 106 और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 64। और अगर हम सोडियम थायोसल्फाइड का मॉलिक्यूलर मास निकालें तो इसका होता है 158। ठीक है, अब फिर आपको पता है वही बात रिपीट होनी है, बार बार कर रहा हूं, 5वां क्वेश्चन इसी तरह का है तकरीबन। इस 78 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोल रेशो से, तो 78 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 156, इधर कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है, 106 मल्टीप्लाई होगा 1 से 106 ही होगा, और इधर 4 लिखा है तो 64 4 से मल्टीप्लाई होके 256 हो जाएगा। यहाँ 3 लिखा है तो 158 3 से मल्टीप्लाई होके 474 हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक एक करके पहले इससे इसका मास निकालेंगे, फिर इससे इसका मास निकालेंगे, फिर इससे इसका मास निकालेंगे, तो जिससे कम आएगा बेसिकली वही हमारे पास रियल थ्योरेटिकल मास होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे निकालते हैं। सोडियम सल्फाइड से निकालने के लिए लिखते हैं कि हमारे पास जो ये अमाउंट ऑफ सोडियम थायोसल्फाइड निकालने जा रहे हैं फ्रॉम सोडियम सल्फाइड से, तो क्योंकि यहाँ लिखा है सोडियम सल्फाइड पे 156 और यहाँ लिखा है आपके पास 474, तो ये रेशो लग जाएगा। 156 सोडियम थायोसल्फाइड प्रिपेयर्ड करेगा 474 ग्राम सोडियम थायोसल्फाइड। ठीक है, ठीक रेशो लग गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है हमें यहाँ अच्छी नहीं लगती, हम इसको उठाकर यहाँ ले जाते हैं डिवाइड में, यूनिटरी मेथड के लिए। तो जब ये यहाँ डिवाइड में आएगी तो यहाँ 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 ग्राम सोडियम सल्फाइड 474 डिवाइड बाय 156 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फाइड। जैसे ही 1 यहाँ आ जाए आप फौरन एक काम करेंगे, आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी मास दिया हुआ है सोडियम सल्फाइड का बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय गिवन मास। मास कितना दिया हुआ है इसका 200 ग्राम, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। जब दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सोडियम थायोसल्फाइड का अमाउंट आ जाएगा कि इससे कितना बन सकता है। सोडियम सल्फाइड से तकरीबन 604.7 ग्राम प्रोड्यूस हो सकता है सोडियम थायोसल्फेट। बात समझ में आ गई। अब आते हैं इसके नेक्स्ट रिएजेंट की तरफ। नेक्स्ट रिएजेंट है अमाउंट ऑफ सोडियम थायोसल्फाइड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से कितना बनेगा, तो सोडियम कार्बोनेट से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब
इस सोडियम कार्बोनेट और इसके दरमियान रेशो लगाएंगे तो देख लेते हैं, ये 106 है और इसके नीचे ये 474 है। ठीक है, तो 106 सोडियम कार्बोनेट बराबर हो जाएगा किसके, 474 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फाइड के। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जब डिवाइड करेगा तो यहाँ 1 बच जाएगा। जैसे ही 1 आ जाए बोथ साइड क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें किससे, 200 ग्राम से, क्योंकि 200 ग्राम इसका मास दिया हुआ है। जब दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट 200 ग्राम से हमें मिल जाएगा 894.363 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट। तो हमने 2 रिएजेंट से तो मालूम कर लिया, इससे भी मालूम कर लिया, सोडियम सल्फाइड से वो होगा तकरीबन 607.7 ग्राम, यानी कि 607 ग्राम तकरीबन प्रोड्यूस होगा। और अगर हम इससे देखेंगे तो इससे तकरीबन हमारे पास 894.3 यानी कि 894 ग्राम हमें यहाँ पर अमाउंट मिल सकता है सोडियम थायोसल्फाइड का। अच्छा, अब हम आते हैं आखिरी रिएजेंट पे, जो कि आखिरी रिएजेंट है हमारे पास इसमें सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए क्यों करते हैं, वही लिखेंगे अमाउंट ऑफ सोडियम थायोसल्फाइड मालूम करने जा रहे हैं फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड से। जब मालूम करने जाएंगे तो इसके दरमियान और इसके दरमियान रेशो लगा देते हैं। 256 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा 474 ग्राम सोडियम थायोसल्फाइड। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आकर डिवाइड करेगा तो 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड 474 डिवाइड बाय 256 ग्राम सोडियम थायोसल्फाइड बनाएगा। ठीक है, जैसे ही 1 आ जाए आपको बताया गया है, फिर बोथ साइड क्या कर दें आप, मल्टीप्लाई कर दें गिवन मास से। कितना मास दिया गया है इसका भी 200 दिया है, तो चलें बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय गिवन मास 200 ग्राम। 200 ग्राम यहाँ भी, 200 ग्राम यहाँ भी, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। जब दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो उस सूरत में क्या होगा कि यहाँ पे 200 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा 370.3 ग्राम सोडियम थायोसल्फाइड। अब हम तीनों रिएजेंट से मालूम कर चुके हैं। पहला रिएजेंट हमारे पास था सोडियम सल्फाइड, वहाँ पे कितना मास निकाला था हमने इससे, 607 के करीब, यानी कि 607। और यहाँ सोडियम कार्बोनेट से हमने निकाला 894 तकरीबन, और यहाँ हमने सल्फर डाइऑक्साइड से निकाला 370 यानी 370 ग्राम सोडियम थायोसल्फाइड। यानी कि अगर हम कंपैरिजन करें तो देख सकते हैं कि सोडियम सल्फाइड से बन रहा है तकरीबन 607, जो कि बड़ी वैल्यू है, 894 ये भी बड़ी वैल्यू है, लेकिन यहाँ देखें तो 370 ये सबसे छोटी वैल्यू है, यानी कि सबसे कम अमाउंट किससे प्रोड्यूस हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड से। तो क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास सबसे कम अमाउंट प्रोडक्ट का प्रोड्यूस कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट होना चाहिए। तो हम लिखेंगे द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड द थ्योरेटिकल मास ऑफ सोडियम sulfate is 370.3 ग्राम। तो इसका मतलब है हमने सोडियम थायोसल्फाइड का मास मालूम कर लिया, तो हमने मालूम क्या करना था, यहाँ पे सोडियम थायोसल्फाइड का मास ही मालूम करना था। तो हमने यहाँ पर इसका कितना प्रोड्यूस होगा ये भी मालूम कर लिया, और लिमिटिंग रिएक्टेंट भी हमें पता लग गया कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो इस तरह इस प्रोसीजर से हमने 2 रिएजेंट वालों के बारे में भी पढ़ लिया, 3 रिएजेंट वालों के बारे में भी पढ़ लिया कि किस तरह हम उनका लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालते हैं और कितना अमाउंट प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होगा ये भी हम निकालने के इस वक्त काबिल हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मज़ीद आपको नए लेक्चर्स में कुछ और बातें भी बताएं। अभी ये चैप्टर तकरीबन हमारा जो कि मेन टॉपिक्स के हवाले से कवर हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास जो टॉपिक्स थे एक मरतबा दोबारा बताता हूँ। हमने जो है सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ डेटा पढ़ा था, फिर उसके बाद हम एक्सपोनेंट नोटेशन पे आए थे, मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा था, फिर उसके बाद हमने जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना सीखा, फिर हम और आगे चले थे तो हमने मॉलिक्यूलर मास के बाद हमने मॉलिक्यूलर फार्मूले के बाद हमने जो टॉपिक किया था वो एवोगाड्रो नंबर का था, फिर हमने स्टैकियोमेट्री की, स्टैकियोमेट्री के बाद हमने फिर आकर आखिर में यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में मालूम करना सीखा। अब ये हमारा तकरीबन चैप्टर के मेन टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। हमारा एक लेक्चर जो इसके हवाले से मज़ीद होना है वो इसके जो छोटे मोटे टॉपिक्स जो कि डेफिनेशन के हवाले से, डिफ्रेंशिएशन के हवाले से या कुछ रीजनिंग के हवाले से पूछे जाते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।